अस्सलाम वालेकुम जी। जहीर मुनीर केस के हवाले से बातचीत करेंगे। कम उम्र बच्ची का मामला है, एक ह्यूमन ट्रैफिकिंग का, इंसानी स्मगलिंग का और एक चाइल्ड अब्यूज का केस है जो कि जहीर मुनीर के ऊपर चढ़ रहा है। ये पंजाब का एक जवान है और कराची से इसने एक बच्ची को, कम उम्र बच्ची को अगवा किया मुबैना तौर पर और उस बच्ची को ये लाहौर लेकर आए और उसके बाद ये कहानी घड़ी कि ये बच्ची खुद घर से भागकर प्यार मोहब्बत के झांसे में जनाब वहां से भागकर आई है। बाद में ये डॉट्स मिलने शुरू हुए। ये बच्ची अगवा की गई है और ये जो टैक्सी जिसकी कहानी इन्होंने सुनाई थी कि टैक्सी लाहौर में पहुंच गई है और ये टैक्सी कराची से लाहौर आई है, यानी टैक्सी 2300-2200 किलोमीटर चलकर आई है और टैक्सी अब ये पीछे ले जाना चाह रहे लेकिन टैक्सी जा नहीं रही, रिवर्स गियर लग नहीं रहा। और पाकिस्तान में एक अंदाजे के मुताबिक 10 लाख टैक्सियां हैं जो सड़कों पर दौड़ती हैं और वो 10 लाख टैक्सियां इन्हें मुंह चढ़ाती हैं, इनके ऊपर लानते बेचती हैं, इनके कपड़े उतारती हैं, इन्हें नंगा करती हैं, इनके पास से गुजरते हुए हॉर्न बजाती हैं और वो हॉर्न इतनी जोर से इनके कानों में बजता है कि इनके दिमाग की नसें हिलती हैं और इनके कान फट रहे हैं। शोर इतना ज्यादा है टैक्सियों का कि इनके कान फट रहे हैं कि हमारे साथ हुआ क्या है। लेकिन दूसरी तरफ जहीर मुनीर को कोर्ट ने, पाकिस्तान के लॉ ने, कवानीन ने सजा देनी थी और जो उसने घिनौना जुर्म किया था उसको अपने मंतकी अंजाम तक पहुंचाना था। लेकिन सिस्टम बिल्कुल स्पाइनलेस है, सिस्टम के अंदर बिल्कुल जान नहीं है, सिस्टम मुकम्मल तौर पर आउटडेटेड होकर सामने आया है। यानी आप अंदाजा लगाइए, आज तकरीबन 9 माह के बाद जहीर मुनीर के ऊपर फर्द जुर्म आयद होनी थी, लेकिन आज एक दफा फिर मेरी इतलात के मुताबिक अभी तक आने वाले टाइम में क्या डेवलपमेंट होगी घंटे के अंदर वो नहीं पता, लेकिन इस वक्त जब मैं ये वीडियो कर रहा हूं अराउंड 2 बजे, तो अभी तक उन पर फर्द जुर्म आयद नहीं की गई, बल्कि फर्द जुर्म आयद को डिले करवाने के लिए उन्होंने 2 मजीद एप्लीकेशन जज साहब के सामने रखी। एक ये कि बच्ची जो वालिदैन के पास चली गई है अपनी कॉन्सेंट से, मर्जी से, उसे वापस शेल्टर होम में भेजे, और दूसरी ये कि वो जो किडनैपर है, जो गैंग चलाता है, जो सौलतकार है, जो टिकटॉक मास्टर है, टिकटॉक मास्टर ये कह रहा है कि मुझे बच्ची से मिलने दिया जाए। तो मैंने पहले मुअज़्ज़िज़ जजेस को, अदलिया को कहा था कि इस तरह नहीं मानेंगे, इन्हें दूसरे तरीके से समझाना पड़ेगा और वो दूसरा तरीका यही है कि मुअज़्ज़िज़ जज साहब इन्हें दुत्कारें, इन्हें सख्त जुबान इस्तेमाल करने की पड़ेगी। पाकिस्तान की अदालतों को एक सख्त तरीन रवैया इनके साथ रखना पड़ेगा ताकि ये केस को डिले बार बार ना करें, केस के अंदर रखना ना डलवाएं, कानून को डिस्टर्ब ना करें, पाकिस्तान के लॉज को डिस्टर्ब ना करें। लेकिन वहीं पर जो चीज खुलकर सामने आ रही है, जिसका रोना पिटना है, वो पाकिस्तान के सिस्टम के हवाले से है कि 9 माह के अंदर बच्ची भी मौजूद है, अगवाकार भी मौजूद है, उनके सहूलतकार भी मौजूद है, उसके वालिदैन भी मौजूद हैं, लेकिन सिस्टम इसका ट्रायल नहीं कर पा रहा, सिस्टम इस मामले को खोलकर सामने नहीं रख पा रहा, सिस्टम स्पाइनलेस, हेल्पलेस नजर आता है, सिस्टम को मैनेज किया जा रहा है, सिस्टम को मनूवर किया जा रहा है और पाकिस्तान की जुडिशरी निजाम के ऊपर संजीदा नोयत के सवाल उठने शुरू हो गए हैं। और कम से कम जो भी एक आम शहरी है जो मुतवस्सित घराने से ताल्लुक रखता है, वो सवाल पूछ रहा है कि अगर मैं राइट पर भी हूं, अगर मैं ठीक भी हूं, तो मुझे इंसाफ कब मिलेगा। यानी कि ये बात दुरुस्त है कि जब तक नस्लें आपकी जवान नहीं हो जाती, आपके बुजुर्ग मर नहीं जाते, आप घिस नहीं जाते, तब तक पाकिस्तान की कोर्ट फैसला नहीं कर सकती। अगेन इट्स अ बिग लार्जर क्वेश्चन ये है कि जहीर मुनीर के ऊपर फर्द जुर्म कब आयद होगी या इस मामले का ट्रायल कब होगा। इट्स बीन 9 मंथ्स और गुज़श्ता 4 से 5 माह से वो खुद कोर्ट कचहरी में पेश हो रहा है। अब पाकिस्तान की पुलिस उसे लेकर आ रही है, लेकर जा रही है, अदालती अहाते में वो मौजूद होता है, कोर्ट के सामने पेश होता है, लेकिन अगेन सिस्टम बेबस नजर आता है। अगेन सिस्टम को बहुत आसानी के साथ कोई भी दरखास्त देकर मजीद एडजॉर्न करवाया जाता है, मजीद लंबा करवाया जाता है। कब तक लंबा होगा? जजेस रोजाना की बुनियाद पर आते हैं, वकला रोजाना की बुनियाद पर आते हैं, लेकिन उसके बावजूद ये एक टेस्ट एंड ट्रायल केस था पाकिस्तान के सिस्टम का, लेकिन सिस्टम इसमें कोई भी पेशरफ्त करने से कासिर है। यानी फैसला तो दूर की बात है, एक स्टेप फॉरवर्ड नहीं ले पा रहा सिस्टम। एक स्टेप फॉरवर्ड रहता है तो 3 कदम दोबारा से पीछे आ जाता है। अपने किए हुए फैसलों को नजरसानी करने के लिए कितने अरसे का टाइम ले लेता है और ये इट्स अ लार्जर डिसअपॉइंटमेंट जो कि अवाम के अंदर मौजूद है कि आखिर सिस्टम करना क्या चाह रहा है। क्या सिस्टम बेनिफिट ऑफ डाउट देना चाह रहा है? क्या सिस्टम के अंदर इतनी सख्त नहीं है, सिस्टम इतना आउटडेटेड हो चुका है कि इन सारे मामलात को मॉडर्न टेक्नोलॉजी, मॉडर्न अंडरस्टैंडिंग, मॉडर्न जदीद उलूम की बुनियाद पर, जदीद कवानीन की बुनियाद पर नहीं तराश सकता? इट्स अ लार्जर क्वेश्चन। आई थिंक द लार्जर क्वेश्चन इज नॉट के जहीर मुनीर का ट्रायल कब होगा, द लार्जर क्वेश्चन इज कि क्या सिस्टम के अंदर इतनी कैपेसिटी है कि इन जैसे मुल्जिमान जिनके पास वकला की बड़ी बड़ी टीम्स हैं, इनका ट्रायल कर सके। इट्स अ लार्जर क्वेश्चन जिसका जवाब गालिबन सब जानना चाहते हैं। ख्याल रखिएगा अपना। अल्लाह हाफिज।